हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आज सिंप्लीफिकेशंस का टाइप 3 इस वीडियो में हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 135 तक टाइप 3 में दिया गया है, तो आज का वीडियो में हम क्वेश्चंस नंबर 135 तक पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को हम क्वेश्चंस नंबर 110 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 110 यहाँ पर लिखा है, यदि 3x बटे 2y बराबर 48 बटे 72 है तो x बटा y का न्यूनतम मान क्या है। न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू जो होता है वो आपका बोल सकते हैं कि रेशियो का जो मान आता है वही आपका मिनिमम वैल्यू होता है, न्यूनतम मान होता है। तो हम यहाँ पर रेशियो सबसे पहले निकालेंगे, x और y का रेशियो क्या आ रहा है। तो देखिए 3/2 इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि x बटा वाई बराबर हम लिखेंगे ये 48 बटे 72 गुना 2/3 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए इसको, तो 16 48 और ये कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 36 दूनी 72 और भी कैंसिल होगा। हम यहाँ पर कैंसिल करना चाहे तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 चौके 16, 4 नमा 36, यानी कि 4/9। तो हम बोलेंगे x बटा वाई का वैल्यू कितना हुआ, 4/9। यहां लिख देते हैं x बटा वाई का मान कितना हो गया, 4/9। तो यही आपका मिनिमम वैल्यू यानी कि रेशियो वैल्यू जो होता है वो आपका न्यूनतम मान होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4/9 कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 110। तो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है बी नंबर में 4/9। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। यदि ये दिया है 9 पे पावर m गुना 3 पे पावर 5 गुना 27 पे पावर 3 बटे 3 गुना, यानी 3 को हम 3 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, 81 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर 9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए 9 पे पावर m है, 9 पे पावर m है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 9 क्या होता है, 3 पे पावर 2 होता है। यहां पर देखिए इधर हम रफ करते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 9 पे पावर m है, तो 9 को हम पहले लिखेंगे 3 पे पावर 2 और इस पे पावर कितना है m। अब पावर पावर गुना होता है तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना m यानी कि 2m। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2m, उसके बाद गुना, ये 3 पे पावर कितना है 5, फिर गुना 27 पे पावर 3 है। तो ध्यान से देखिए 27 पे पावर 3 है, तो 27 क्या होता है 3 पे पावर 3 और इस पे भी पावर कितना है 3 है, तो पावर पावर गुना होगा तो 3 गुना 3 9, यानी कि 3 पे पावर कितना हो गया 9। तो यहाँ पर 27 पे पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 3 पे पावर 9। अब देखिए ये नीचे में क्या लिखा है 3 पे पावर 1 गुना 81 पे पावर 4 है, तो यहाँ देखिए रफ कर देते हैं। 81 क्या होता है 3 पे पावर 4 और इस पे भी पावर कितना है 4 है, तो 4 गुना 4 16, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 पे पावर 16, यानी 81 पे पावर 4 को लिखेंगे 3 पे पावर 16 और ये किसके बराबर है, तो 3 पे पावर 9 के बराबर है। यहाँ ये किसके बराबर है, तो 3 पे पावर 9 के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये कंसेप्ट जानते होंगे कि a पे पावर m गुना a पे पावर n रहता है, तो क्या होता है a पे पावर m प्लस n होता है। और ये भी जानते होंगे a पे पावर m बटे a पे पावर n रहता है, तो a पे पावर m माइनस n होता है। तो पहले इसका हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ये 3 पे पावर 2m गुना 3 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि 3 पे पावर कितना हो जाएगा, सभी जुट जाएगा यहाँ पर, या कैंसिल होता है तो कैंसिल भी आप पहले कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 3 पे पावर 9 है, तो 3 पे पावर 9 बटा 1 हम अपने मन से लिख सकते हैं। इधर भी 3 पे पावर 9 है, इधर भी 3 पे पावर 9 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 1/1 हो गया, तो आप तिरछे तिरछे गुना भी कर सकते हैं, या सबसे पहले यहाँ पर हम इसे सोल्व भी करना चाहे तो कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2m गुना 3 पे पावर 5, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2m प्लस 5, यहाँ लिख देते हैं 3 पे पावर 2m प्लस 5। तिरछे तिरछे गुना करेंगे, इतना गुना 1 मतलब इतना हुआ बराबर। अब देखिए 1 में इतना गुना करेंगे मतलब ये 3 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 16, तो 3 पे पावर 16 प्लस 1 17 हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी कंसेप्ट आप जानते होंगे कि
ए पे पावर m बराबर a पे पावर n है तो क्या होता है, m बराबर n होता है। यानी कि जब आधार बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगा। यानी कि यहां देखिए 3 पे पावर 2m प्लस 5 बराबर 3 पे पावर 17 है, तो दोनों का आधार समान है, मतलब यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो पावर भी समान होना चाहिए। यानी कि ये 2m प्लस 5 बराबर 17 होगा। यहाँ लिख देते हैं 2m प्लस 5 बराबर 17, तो हम बोलेंगे 2m बराबर कितना हो जाएगा, 17 माइनस 5 होगा। यानी कि 2m बराबर कितना हो गया, तो 17 में से 5 घटा दीजिए तो 12। अब आगे यहां लिख देते हैं 2m बराबर कितना हो गया 12, तो 2 छक्के 12, यानी कि m का वैल्यू कितना हो गया 6। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 112 नंबर, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है x प्लस 5/27 बराबर 12/27 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ है 12/27 और ये प्लस 5/27 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/27, तो 12/27 माइनस 5/27 यानी कि 7/27, तो x का मान कितना हो गया 7/27। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7/27, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। 113 नंबर ये क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए 0.2 इंटू 0.2 मतलब 0.2 का ये क्या है, 0.2 का ये होल स्क्वायर है, फिर प्लस उसके बाद 0.02 इंटू 0.02 ये क्या है 0.02 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का चिन्ह है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके बाद -2a भी होता है, तो यहां लिख देते हैं -2, ए के जगह पर 0.2 और बी के जगह पर 0.02। तो जब ये दोनों को हम गुना करेंगे 2 गुना 0.2 तो ये आपका 0.4 है और गुना ये 0.02 है, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये है, तो हम बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर 0.2 और b के जगह पर 0.02 है, यानी कि 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर बटे ये कितना है 0.36। अब देखिए 0.2 है तो इसको हम सजा करके लिख सकते हैं 0.20 भी लिख सकते हैं इसको। अब 0.20 से 0.02 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.18 बचेगा, इसका स्क्वायर बटे कितना है 0.36। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहां पर 0.18 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.18 गुना 0.18 बटे 0.36 है। तो ध्यान से देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है और नीचे में भी यहाँ 2 अंक है, तो डेसिमल हटा देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद फिर से यहाँ 2 अंक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 100 से गुना होगा, यानी कि फाइनली लिख देते हैं 18 गुने 18 बटे 36 गुना 100, ये हो गया। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, फिर 2 दूनी 4, 2 से 2 नवा 18, 9/100, 9/100 को हम क्या लिखेंगे 0.09। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.09, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 114 नंबर, क्या है क्वेश्चन, यदि 65 गुने 65 बराबर 4225 है तो 6.5 गुना 6.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां भी 65 गुना 65 पहले करेंगे तो कितना होगा, ये 4225 ही होगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक, मतलब डेसिमल के बाद 1 और 1 2 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर आपको डेसिमल दे देना है, तो 42.25 ये कौन सा ऑप्शन है 42.25 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसका बेस्ट अप्रोच जानिए, ये नहीं कि इसको आप सोल्व करने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका जो बेसिक बेस्ट अप्रोच होता है उसी से आपको बनाना है। तो यहां देखिए
0.03 का स्क्वायर प्लस 0.51 का स्क्वायर प्लस 0.083 का स्क्वायर, और नीचे में देखिए क्या है 0.003 का स्क्वायर है प्लस 0.051 का स्क्वायर है प्लस 0.0083 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 अंक है और 03 यहाँ पर है, और नीचे में देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ भी 03 मतलब लेकिन 003 है, 1 0 और बढ़ गया है, यानी कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक हो रहा है। और यहाँ देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है 0.51 और यहाँ पर 0.051, मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 1 और बढ़ रहा है हर में, यानी डिनोमिनेटर में। यहाँ भी देखिए यहाँ 0.083 है, डेसिमल के बाद 3 अंक, तो यहाँ पर 0.0083 है, मतलब ये 0 है जो सभी में यानी कि एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो अगर जो हम यहाँ ध्यान से देखिए इधर थोड़ा सा रफ करते हैं, नीचे वाले जो लिखा गया है 0.003, इसको ध्यान से देखिए 0.003 है ये जो लिखा गया है। तो ये डेसिमल को हम यहाँ पर करना चाहते हैं, देखिए ऊपर में है ना डेसिमल के बाद 03 सिर्फ है, तो ये डेसिमल अगर जो यहाँ पर चलाएगा तो ऊपर और नीचे एक जैसा हो जाएगा। तो ये डेसिमल को हमें यहाँ पर लाना है, मतलब यहाँ पर लाना है इस डेसिमल को, तो यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, यानी कि इसमें हमें 10 से गुना करना होगा तभी ऐसा होगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 0 0 और 0.03 इस तरह से, मतलब इसको हम लिखेंगे 0.03। ये कब ऐसा हुआ, जब 10 से इसमें हम गुना करेंगे तभी होगा, यहाँ लिख देते हैं क्लियरली। कहने का मतलब क्या हुआ, 0.003 में जब हम 10 से गुना करेंगे तभी ये आपका 0. क्या होगा 03 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पर चलाएगा। यहां पर आप 1 0 और भी अपने मन से दे सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, तो 0 0 मतलब ये आप एक ही 0 लिखिए और 0.03, मतलब इसमें 10 से गुना करेंगे हम तो डेसिमल यानी कि एक अंक आगे की ओर चला जाएगा। तो यहां पर देखिए अब क्या है, यहां पर स्क्वायर है, तो यहां मतलब ये स्क्वायर अगर जो है तो देखिए 0.003, अब इसका क्या है स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप मतलब यहां कर रहे हैं इसका स्क्वायर है, तो डेसिमल को हमें यहां करना है, तो क्या करना होगा, मतलब यहां पर 10 से गुना कर रहे थे, मतलब 10 का गुना जो कर रहे थे तो इसका स्क्वायर से गुना करना होगा, यानी कि 100 से हमें गुना करना होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं, जब 100 से गुना करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, यानी कि 0.03 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि डेसिमल को हमें एक अंक आगे की ओर शिफ्ट करना है, तो 10 से गुना करेंगे तो यहां पर चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर 100 से हमें गुना करना होगा। तो सबसे पहले 100 से जब हम गुना करेंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा और ये इसके जैसा हो जाएगा, ये इसके जैसा हो जाएगा। तो जब हम 100 से गुना करेंगे हर में तब ऐसा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हर में हम क्या कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं, तो अंश में हमें वो बैलेंस करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम इतना लिख देते हैं, ये ऊपर में जो लिखा है वो पहले लिखते हैं 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.51 का स्क्वायर प्लस 0.083 का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए कि इसमें अपने मन से हमने क्या किया है कि यहां पर ही लिख देते हैं, क्या किए हैं हमने यहाँ अपने मन से 100 से गुना किए हैं। जब 100 से इसमें जब हम गुना करेंगे अपने मन से, यानी कि हर में हम 100 से गुना कर रहे हैं, तो अंश में भी आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, क्योंकि जब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो पहले क्वेश्चन जो था वही हो गया। यानी कि यहाँ पर हम कुछ सेटिंग करते हैं अपने मन से ताकि ये कट जाए। तो ऐसा क्यों हम किए हैं, आपको इसका डिटेल यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब देखिए ऊपर वाले जो लिखा है 100 गुना इतना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे में जो 100 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके जैसा हो जाएगा, यानी कि 100 से गुना करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 03 का स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस ये पॉइंट यहां पर चला जाएगा, यानी कि 0.51 का स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, यानी कि 0.083 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मतलब ये 100 को हमने अंदर भेज दिया तो ये इस तरह से हो गया।
तो ऊपर और नीचे देखिए ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ 100 बचा ना, तो 100 आपका आंसर हो जाएगा। 100/1 भी आप बोल सकते हैं कि ऊपर और नीचे एक बार में कैंसिल हुआ तो 100/1, इस तरह से एक बार में कैंसिल हुआ तो 100/1 का मतलब 100। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 115 का देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 116 नंबर, ये क्वेश्चन लिखा है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आप 3.17 को ए मान लीजिए और 9.12 को बी मान लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है बटे नीचे में देखिए a गुना ए, मतलब यहां पर ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस बी गुना बी यानी कि बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 × 1 तो 2 आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, 116 नंबर का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहां पर ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक नंबर में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका यहाँ पर यूज हुआ है। और भी दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। क्या है क्वेश्चन, यदि 1/25 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/625 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आप समानुपात का रूल यूज कीजिए, यूज ऑफ रूल प्रोपोर्शन, समानुपात का नियम यहां अप्लाई करेंगे। तो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल, यानी कि 1/x गुना 1/x लिख देते हैं, 1/x गुना 1/x बराबर ये 1/25 गुना 1/625 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1/x गुना 1/x यानी कि 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां देखिए 1/25 गुना 1/625, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/25 गुना 625 इस तरह से, या इसको आप गुना करके भी लिख सकते हैं एक लाइन में। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, यानी कि x स्क्वायर गुना 1, तो ये आपका x स्क्वायर हो गया बराबर 1 गुना 25 गुना 625, तो ये आपका 25 गुना 625 रहेगा। अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल में हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि x बराबर क्या हो गया, √25 गुना 625, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 और गुना 625 का वर्गमूल 25, तो 25 गुना 5 125 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 125, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 नंबर, ये हमने लिखा है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए 0.5 गुना 0.5 ये क्या है, 0.5 का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 0.09 मतलब ये 0.3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 0.15 है, तो 0.5 और 0.3 को गुना करेंगे तो 0.15 होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस, और ये लिख देते हैं 0.5 गुना 0.3, यानी कि 5 या 15, डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक, तो डेसिमल के बाद 2 अंक, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या लिखा गया है, 0.125 का मतलब ये लिखा गया है 0.5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यानी डेसिमल के बाद 3 अंक, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक है, प्लस ये 0.3 का क्यूब है।
अब आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि ए के स्थान पर 0.5 है और बी के स्थान पर 0.3 है। यहां हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो हम इसका यूज कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज लिखा गया है। तो यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहां पर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरह से हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जस के तस रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1/a प्लस बी बचा, 1/a प्लस बी बचा। अब ध्यान से देखिएगा, तो a का मान कितना है 0.5, b का मान कितना है 0.3, तो यहां पर लिखेंगे 1/0.5 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा, तो 1/, ये 5 3 8 यानी कि 0.8 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो 10/8 लिख सकते हैं, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 5/4। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 118 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5/4, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। यदि 2508/12.54 प्लस x गुना 11 बराबर 200 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में यहाँ इसमें 100 से गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ डबल जीरो हम दे देते हैं इस तरह से। अब देखिए 1254 दूनी 2508 होता है, मतलब ये 2 और ये डबल जीरो, मतलब 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये x गुना 11 इसी तरफ रहने देते हैं, x गुना 11 और बराबर, ये देखिए इधर आपका 200 है और ये प्लस में 200 है, इधर आएगा तो माइनस में 200 हो जाएगा, 200 माइनस 200 यानी कि 0। तो x बराबर 0/11 होगा, 0 समथिंग मतलब 0 होता है, 0 कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 होगा, तो x का मान 0। ये कौन सा ऑप्शन है, 119 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 120 नंबर, यदि x/x² माइनस 1 बराबर a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाया जाता है और आप बेसिक से सोल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को आप विकल्प के द्वारा ही बनाया कीजिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं, हम बाई ऑप्शंस इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस नंबर यूज करते हैं सी नंबर ऑप्शंस में दिया है 1/2, 1/2, यानी कि a का मान 1/2 और b का मान भी 1/2। अब यहाँ a का मान 1/2 और b का मान भी 1/2 रखेंगे और सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, a का मान 1/2 रखेंगे बटे ये x माइनस 1 होगा, उसके बाद प्लस b का मान 1/2 रखेंगे बटे x प्लस 1 होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए और भी इसको हम सजा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू x माइनस 1 होगा और प्लस ये 1/2 इंटू x प्लस 1 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, तो 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x माइनस 1 और प्लस 1/x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और ये ब्रैकेट में आपका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, तो
x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख देते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। और यहां देखिए इतना बटा ये करेंगे तो x प्लस वन बचेगा, तो यहाँ x प्लस वन लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। इतना बटा ये करेंगे तो x माइनस वन बचेगा, तो x माइनस वन यहाँ पर लिखेंगे, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1/2 गुना x प्लस एक्स यानी कि 2x बटे ये गुना कर देते हैं, x माइनस वन गुना x प्लस वन यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, तो हम x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो ये x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखिए LHS में आपका यही ना था, देख सकते हैं x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड भी आपका x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये सेटिस्फाई किया, संतुष्ट हुआ। LHS बराबर RHS हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है LHS बराबर RHS हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी को हमने यूज किया है, ए का मान 1/2, बी का मान 1/2, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। तो ये भी आपको बाई ऑप्शंस करना होगा, जब भी इस वेराइटी का क्वेश्चन दिखे तो आपको विकल्प के द्वारा बाई ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को बनाना चाहिए। लिख देते हैं बाई ऑप्शंस यानी कि विकल्प के द्वारा इस क्वेश्चन को बनाइए। तो ऑप्शंस नंबर हम यूज करते हैं ऑप्शंस नंबर बी। ऑप्शंस नंबर बी में दिया है 1/3 1/3, यानी कि x का मान हम कितना रख रहे हैं 1/3। तो नीचे से सोल्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, x का मान कितना रखे हैं 1/3, तो यहां पर हम 1/3 रखेंगे। देखिए रफ करते हैं थोड़ा सा, ये हम इधर कर लेते हैं, x बटे एक्स 1 माइनस एक्स का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे, तो x का मान 1/3 है बटे 1 माइनस 1/3, तो ये 1/3 और नीचे में देखिए 1 माइनस 1/3 तो ये 2/3 होगा, इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचा ना, तो x माइनस 1/x के जगह पर कितना हो गया, इसके जगह पर हो गया 1/2, इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 1 और आधा तो 1.5 होता है, मतलब 3/2, 1 प्लस आधा को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5 यानी कि 3/2, तो यहाँ देखिए 1/3/2 हो जाएगा, यानी कि अब इतना को हम क्या लिखेंगे, इतना को लिखेंगे 1/3/2 और इसको भी हम लिखेंगे क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा ना। अब 1 प्लस 2/3 फाइनली अब ये दोनों करेंगे यानी कि 1 प्लस 2/3 तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5/3 हो जाएगा ना, 5/3 होगा, मतलब नीचे में 5/3 हुआ, तो ऊपर में देखिए क्या होता है, x का मान कितना रखेंगे 1/3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 गुना 1/3 मतलब ये आपका 5/3 हो रहा है, तो ऊपर में 5/3 नीचे में भी 5/3, तो ये 5/3 से 5/3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी कि इधर एक तो इधर भी एक हो रहा है, देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, x का मान 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 122 नंबर, इसको सरल कीजिए, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको इसको सोल्व करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये y माइनस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, तो ये आपका मंझोली कोष्टक में इतना हो गया। अब देखिए प्लस y माइनस y कैंसिल होगा, तो मंझोली कोष्टक में सिर्फ x बचा। अब देखिए यहां से हम लिख देते हैं y प्लस और ये y माइनस y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा और प्लस ये मंझोली कोष्टक का सॉल्यूशन किए तो सिर्फ x बचा, उसके बाद प्लस ये क्या है z प्लस x और बड़ी कोष्टक से बंद कर देते हैं, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये y प्लस और ब्रैकेट में क्या बचा z प्लस x, मतलब y प्लस z प्लस x हम सजा करके लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z हो गया। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 122, ऑप्शन नंबर बी में दिया है x प्लस y प्लस z, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। यदि
23 गुना 31 बराबर 713 है। तो 0.00713 भागा 3.1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले डेसिमल हटा देते हैं, तो 713 बटे क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 अंक है, मतलब 1 पर 5 जीरो देंगे और भागा कितना है 3.1, तो डेसिमल हटाएंगे तो 31/10 होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 713 है बटे क्या लिखा गया है 1 पर 5 जीरो, मतलब 1,20,000 से हम बोलते हैं। अब देखिए भागा को गुना में करेंगे तो 10/31 होगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहां पर सजा करके हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि 713/31 पहले लिख देते हैं, 713/31 और गुना ये 1/10,000, इस तरह से हम लिख देते हैं। अब देखिए इसके आगे 713/31 का वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए 23 गुना 31 बराबर 713 है, तो यहां पर ये 713 है और ये गुना में 31 है, इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो ये इधर सिर्फ 23 बचा, यानी कि हम बोलेंगे 713/31 का वैल्यू 23 हुआ। तो 713/31 के जगह पर हम सिर्फ कितना लिखेंगे, यहां पर 23 लिखेंगे, तो 23 गुना 1/10,000, यानी 23/10,000। 23/10,000 को क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहां पर हम 0.0023। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.0023, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 124 नंबर, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ 0.2 को हम 0.2/1 लिख सकते हैं। अब तिरछे तिरछे गुना कर देंगे, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही रहेगा, यानी कि 0.5 माइनस 0.1x बराबर 0.2 से इतना में गुना करेंगे तो 1.3 गुना 0.2, तो कितना होगा 13 दूनी 26, डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए, मतलब 0.26, फिर माइनस 0.8x गुना 0.2, तो 8 दूनी 16, डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.16x। अब देखिए x वाले को एक तरफ और जो बचा उसको दूसरे तरफ, तो यहां पर ये आपका माइनस में है 0.16x, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो प्लस में हो जाएगा 0.16x, और इधर ये आपका माइनस में है, ये वाला माइनस में कितना है 0.1x। अब देखिए बराबर किस तरफ 0.26 है और ये प्लस में 0.5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.5। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा ध्यान से, ये 0.16 में से 0.1 को आपको घटा देना है, तो कितना बचेगा, देखिए इधर हम रफ कर देते हैं, 0.16x में से आपको घटाना है 0.1x घटाना है, तो यहां अपने में से 0 दे सकते हैं। तो ये जब घटाइएगा तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 0.06x, 0.06x बराबर ये देखिए 0.26 माइनस 0.5 है, तो यहाँ 0.50 हम अपने मन से लिख सकते हैं सजा करके। तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इसे घटाना होगा चिन्ह बड़ा राशि का, यानी कि सबसे पहले तो माइनस लिख देते हैं। अब 50 में से 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 4 30 20 50 24, यानी कि 0.24। अब देखिए इसके आगे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 0.24 बटे 0.06, तो यहां लिख देते हैं माइनस में 0.24 बटे 0.06, ऊपर में डेसिमल के बाद 2 अंक, नीचे में भी डेसिमल के बाद 2 अंक, तो डेसिमल हम हटा सकते हैं, यानी कि -24 बटे 6 हो गया, तो 6 चौके 24, यानी कि -4, तो x का मान -4। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 124, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है -4, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। इसको चाहे तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि यहां पर आप क्या कीजिए कि बाई ऑप्शन चल सकते हैं, यहां पर आप
बाई ऑप्शंस भी इसको तुरंत बना सकते हैं या इसको आप तुरंत सोल्व भी कर सकते हैं। हम सोल्व भी कर देते हैं। देखिए 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। फिर 3 चौके 12, तो 4 से इसमें गुना करना होगा, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 5, और ये माइनस है तो 4 तिया 12, 3 से इसमें गुना करना होगा, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 7/2। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू एक्स तो 4x हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 5 तो 20 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, और नीचे में क्या है 12 है, और ये 7/2। अब देखिए इसके आगे ये कैंसिल भी आप कर सकते हैं, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, बराबर के दोनों तरफ भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए अगला स्टेप, यहां पर हम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए 4x माइनस 3x, तो 1x मतलब x, माइनस 20 प्लस 6 यानी कि माइनस 14 बटे यहाँ पर 6 है, और ये 7/1 है। तिरछे तिरछे गुना कीजिए, x माइनस 14 गुना 1 करेंगे तो x माइनस 14 होगा, बराबर 7 गुना 6 करेंगे तो 7 छके 42, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका 42 है, माइनस 14 उस तरफ जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, 42 प्लस 14 यानी कि 56, तो x का मान हो गया 56। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 125 का देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 125 का आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 56। तो देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 56, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दूसरा तरीका था बाई ऑप्शंस भी, आप बाई ऑप्शंस भी कर सकते थे। x का मान यहां पर आप 56 रखते तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते तो 7/2 आ जाता, तो ऑप्शन नंबर सी 56 करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 126 नंबर, यदि 1120/√x बराबर 80 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 80 को हम 80/1 लिख देते हैं। अब यहाँ 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा बराबर के दोनों तरफ। अब देखिए 1 8 8 और 14 8 112, तो तिरछे तिरछे गुना कर देंगे, √x गुना 1 तो √x हो जाएगा, बराबर 1 गुना 14 तो 14 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि √x है बराबर 14, तो x बराबर व्हाट, x का मान पूछा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है जानते हैं, तो x बराबर हो गया 14 का स्क्वायर 196। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 126 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है 196, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर, यदि p बराबर ये दिया है तो p का दुगना क्या होगा। तो पहले p का मान निकालते हैं, इसको सोल्व करेंगे। p बराबर 36 माइनस 2 इंटू, अब देखिए यहां से सोल्व करेंगे तो ये 20 प्लस, यहां भागा की क्रिया पहले करना होगा, 12/4 तो 4 तिया 12 3 होगा, तो 3 गुना 3 लिखेंगे, और ये माइनस 2 गुना 2। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए इसके बाद क्या होगा, p बराबर 36 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, और ये प्लस 10, तो 9 माइनस 4 5 हो गया, तो 20 प्लस 5 25, ये 25 हो गया, 25 दूनी 50। तो नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं 36 माइनस 50 प्लस 10, तो देखिए 36 प्लस 10 46, 46 माइनस 50 तो -4, p का मान -4। आपसे क्या पूछा है, p का दुगना क्या होगा, तो -4 का दुगना -8 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है -8, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 128 नंबर, यदि 1131 भागा 39 बराबर 29 है तो 11.31 भागा 0.0029 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ डेसिमल हटाएंगे, तो 1131/100 हो जाएगा, और भागा ये क्या होगा, तो 29 बटे डेसिमल के बाद 4 अंक है, मतलब 29/10,000 हो जाएगा। अब देखिए
नेक्स्ट स्टेप 1131/100 और ये भागा को गुना में करेंगे तो 29/10,000 क्या हो जाएगा, 10,000/29 हो जाएगा। तो ये डबल जीरो पहले कैंसिल कर देते हैं, तो 1131/29 को हम एक साथ लिख सकते हैं और गुना ये कितना है 100, तो 100 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 1131/29 तो यहां से निकाल देते हैं, ये आप जानते हैं इतना बटा 1 लिख सकते हैं, ये तिरछे तिरछे मतलब इंटरचेंज भी हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि 1131/29 बराबर हम 39 बोल सकते हैं। तो इतना का वैल्यू 39 हो गया, तो 39 गुने 100, 3900 आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3900, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। यदि 1/x माइनस ए माइनस बी बराबर 1/x माइनस 1/a माइनस 1/b है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए, x का मान निकालना है, तो ऐसे प्रश्न को हम विकल्प के द्वारा यानी बाई ऑप्शंस बनाएंगे। तो ऑप्शंस नंबर ए को यूज करेंगे। ऑप्शंस नंबर ए में दिया है -a, b, डायरेक्ट जो आंसर है उसी को हम यूज कर देते हैं। ऑप्शंस नंबर बी आपका आंसर हो रहा है, तो ऑप्शंस नंबर बी को ही हम टेस्ट कर देते हैं। a, b यानी कि x का मान a, क्वेश्चंस में पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान a भी हो रहा है और x का मान b भी हो रहा है, मतलब x का दो मान यहां पर हो रहा है। तो x का मान पहले a रखते हैं, यहां पर x का मान हम a रखेंगे, टेस्ट करेंगे। x का मान a यहां पर हम रख रहे हैं अगर जो, तो देखिए क्या होगा, x का मान a रखने पर क्या होगा, तो 1/a माइनस a माइनस b, इधर 1/a माइनस ये 1/a और माइनस 1/b, तो ये प्लस 1/a माइनस 1/a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/-b मतलब माइनस 1/b बराबर, इधर देखिए माइनस 1/b है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है ना, देख सकते हैं, या माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/b इधर तो इधर भी 1/b है, तो ये x बराबर a पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब x बराबर b पर भी टेस्ट कर सकते हैं, यहां देखिए अब x का मान हम b रखेंगे इसमें, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 1/, यहां पर b हो जाएगा ना, तो 1/b माइनस a माइनस b, और यहां देखिए ये इधर क्या होगा, तो x के जगह पर b रखेंगे, तो 1/b माइनस 1/a माइनस 1/b, तो अब देखिए प्लस 1/b माइनस 1/b ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 1/ माइनस है तो माइनस 1/a बराबर ये माइनस 1/a, तो माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 1/a बराबर 1/a, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, यानी कि x का मान b भी सही है, x का मान a भी सही है, तो x का मान a भी होगा b भी होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 130 नंबर, यदि 202.4 भागा x बराबर 5.06 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 506/100 हो जाएगा, और ये यहां डेसिमल हटाएंगे तो यहां नीचे में 10 से गुना होगा x के साथ, x गुना 10। अब देखिए इसको सजा करके हम चाहे तो लिख देते हैं एक स्टेप, ये 2024/x गुने 10 बराबर 506/100 हो गया। अब देखिए 506 एकम 506 और 506 चौके 2024 होगा। अब देखिए यहां 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आप तिरछे तिरछे गुना कर सकते हैं, तो x गुना 1 तो x होगा बराबर 4 गुना 10 तो 40, x का मान 40 आया। कौन सा ऑप्शन है, 130 नंबर का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 131 में है, यदि 123 गुना 356 बराबर 43,788 है तो 1.23 गुना 35.6 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको आप 123 गुना 356 समझिए, तो 123 गुना 356 दिया है, कितना दिया है देखिए
43,788। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक, मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक होना चाहिए गुणनफल में। तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल हो जाएगा। तो 43.788 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 131 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 43.788। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसी के जैसा 133 नंबर पहले देख लीजिए। यदि 19 गुना 23 बराबर 437 है तो 190 गुना 0.023 का मान क्या होगा? तो यहाँ 190 है गुना, इसको डेसिमल हटाएंगे तो 23/1000 हो जाएगा ना, 23/1000 हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 19 गुना 23 दिया है कितना? 437 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो ये 4.37 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 133 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4.37। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। 1 भागा कोष्ट में आपका है p² बटे p + 6 प्लस 6p बटा p + 6। तो देखिए 1 भागा एलसीएम आपका p + 6 हो जाएगा और ऊपर में ये जो अंश में है ये जुट जाएगा, यानी कि p² + 6p। अब देखिए 1 भागा नीचे में p + 6 है और ऊपर में p कॉमन है तो p + 6 बचेगा। तो ये p + 6 से p + 6 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो p गुना 1 यानी कि p। तो 1 भागा p मतलब 1/p लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? 132 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/p। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 133 हमने बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 134 नंबर और क्वेश्चन नंबर 135 दोनों एक ही पैटर्न पर क्वेश्चंस दिया है, एक ही फॉर्मूला पर दिया गया है क्वेश्चंस। यहाँ देखिए वो फॉर्मूला लिख देते हैं। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसी का यूज करके ये दोनों क्वेश्चंस दिया है। और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए ये a² - b² है और ये a + b गुना में है, इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? a - b के बराबर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब की बार देखिए a² - b² बटे, अब की बार a - b को इधर अगर जो लाते हैं तो इधर सिर्फ a + b बचेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पर आपका ये क्वेश्चंस दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, a का मान देखना है कितना है। a का मान कितना है? 0.27। b का मान कितना है? 0.13। तो a² - b² बटे a + b। देखिए a² - b² बटे a + b ये बन रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? a - b के बराबर होगा। a - b का मतलब 0.27 - 0.13। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.14। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 134। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.14। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर। यहां देखिए कि यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि a का मान कितना है? 2.7। b का मान कितना है? 0.8। तो देखिए a² - b² बटे a - b बन रहा है। a² - b² बटे a - b ये किसके बराबर होगा? a + b के बराबर होगा। a का मान 2.7 प्लस b का मान 0.8। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं 8 7 15 के 5 बाकी 1 यहाँ पर पॉइंट होगा। 2 0 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 3.5। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर बी में है 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका टाइप 3 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 136 से आपका टाइप 4 है। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 करेंगे। इस बुक का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशंस आपका बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।